स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो हमारा पार्ट 3 है। क्योंकि ये हमारे 1 2 3 पार्ट चल रहे थे, ये पार्ट 3 है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे कि हमारा वीडियो कैसा था, कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। लिखा है कि क्वेश्चन 8वां है। अगर आप लोग पार्ट 1 ना देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, वहाँ पास पेपर है, सोल्यूशन है। लिखा है बिंदुओं, हमें बिंदु दी हुई है 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, जो दोनों के बीच की दूरी है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो उसे हमें ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो चलिए उसको देखते हैं और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो कि 2025 के एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे में क्या करना है। सबसे पहले का मान लीजिए बिंदु का युग्म पी और क्यू मान लेंगे, क्योंकि इसको हम पी दे देंगे नाम, इसको हम क्यू दे देंगे। इससे हमें पता चलेगा कौन सा क्या है। जैसे कि यहाँ पास सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, फार्मूला। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ये जो है तो होता है, और इस ये अंडर के रूट के अंदर होता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया इसका फार्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब एक दूसरे के घात। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास ये सूत्र लिख दिया, फिर लिख देंगे x1, जैसे कि कौन सा x1 है कौन सा x2। तो ये होता है x1/1 x2/2। तो हमें x2 और x1 लेना है। x2 जैसे कि हम क्या लिख दें, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 1। x1/1 x2/2 इस तरीके से हो गया। अब इसको फार्मूला में रखेंगे, अंडर रूट x2 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 1 माइनस 3, इस तरीके से हो गया। और स्क्वायर दोनों का लगा हुआ है। तो आगे क्या होगा, आगे ये घट जाएगा। 4 में जब 2 जाएंगे तो 2 आएगा, होल पावर रहेगा, प्लस ये माइनस 2 रहेगा, इसका भी घात चढ़ा रहेगा। अगले देखते हैं, आगे क्वेश्चन में आगे क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 ही आ गया। क्यों, इसको आगे अभी यहाँ पास हम बता देते हैं। सबसे पहले से सवाल कर लेते हैं। 8 आया, 8 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 4 2 2 2 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 आ गए। तो 3 में जिसका जिसका जोड़ा बन रहा, अंदर क्या लिखेंगे, यहीं पास एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 8 है तो अंदर अंदर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो अंडर रूट के अंदर जब संख्या रहती है तो यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब वर्ग 2 रहता है। तो जिसका 2 जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आएगा, और एक जिसका जोड़ा ना बने, 2 जोड़ा बनेंगे तो बाहर आएंगे, लेकिन इसका 2 जोड़ा बन गया, ये नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। तो जिसका जोड़ा बना तो बाहर आएगा, जिसका नहीं बना तो अंदर आएगा। इस तरीके से इसका जो है तो इतना ही आंसर होगा, मात्रक। और मैं यहाँ पास क्या बताया था, ये माइनस, जैसे कि ये -2 है तो ये 4 क्यों आया, इसको यहीं पास समझते हैं। जैसे कि -2 गुणे -2, इस तरीके से यहाँ पास सॉल्व किया जा रहा है सवाल को। तो क्या हुआ कि -2, जैसे कि यहाँ पास चिन्ह होती हैं, जो यहाँ से बताता हूँ, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस तो माइनस, प्लस गुणे माइनस तो माइनस, प्लस गुणे प्लस तो प्लस। अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर माइनस प्लस रहेंगे तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पास वही किया है, माइनस और माइनस का 2 बार गुणा करके प्लस कर दिया है, फिर 2 दूनी 4 आ गया। तो ये इस तरीके से यहाँ भी +4 के साथ आया है। ये सब समझने के लिए है। ठीक, तो इसका जो आंसर आने वाला था वो कितना आया है, √2, यही इसका जो है तो आंसर होगा। इस तरीके से ये हमारा 8वां सवाल हो गया। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं 2 और 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच की दूरी इतनी है, यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका अथवा, क्योंकि ये हमारा जो पेपर है, पेपर के अनुसार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देखेंगे अथवा, 8वें का अथवा।
ये जो कि मोस्ट है तो ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो में बहुत लंबा होगा इसलिए हम इसको पार्ट बाई पार्ट करके बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ अथवा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। ये दिए हुए हैं शीर्षक। क्या दिए हुए हैं? शीर्षक। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्षक ये है। तो यहाँ हमें क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है वो हमें यहाँ पास यूज करना होगा। तो अगर आप लोग को पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कौन सा फार्मूला है। यहाँ पास सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है। अगर आप लोगों को पता था तो कमेंट ज़रूर करे होंगे, क्योंकि मैं कमेंट चेक कर लूँगा। इसका फार्मूला होता है 1/2 x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/y1 -y2। एक बार और देखते हैं क्या है कि 1/2 x1/2 -y3 प्लस x2/3 -y1 प्लस x3/y1 -y2। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हमें क्या करना है, इसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ मान रख देना है। चलिए देखते हैं मान रख के क्या होता है। तो सबसे पहले मान हमें रखेंगे। यहाँ पास भी हम क्या करेंगे, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया और y3 हो गया, जैसे कि ऊपर हम क्वेश्चन में समझने के लिए किए थे। तो सबसे पहले डेल क्षेत्रफल वाला बराबर है 1/2 x1 1 y2 -y3। तो y2 -y3, ये माइनस ये y3 है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पास हम +5 कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पास क्या हुआ है कि माइनस था और -5 का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट प्लस कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे हमें सेम मान रखना है, जैसे कि प्लस x2 क्या है, x2 है -4, यहाँ तो रख देते हैं, या फिर इसको हटा के यहाँ कर देंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। x2 होने के बाद y3, ये y3 है -5 के साथ, माइनस y1 भी माइनस के साथ है। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह आ गया। ये y3 का मान हमें रखना है -5, माइनस ये फार्मूले में है, और y1 का भी मान है -1। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अब x3 आगे। x3 हमारा क्या है, माइनस के साथ ये भी है -3, कोष्टक के अंदर y1, तो y1 है -1, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा -1। इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस रहेगा, फिर y2 क्या है 6। यहाँ पास क्या किए हमें, x3 था, x3 का मान है -3 तो रख दिए हैं। y1 है -1 है, माइनस बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, फिर y2 है 6, तो 6 आ गया। इस तरीके से यहाँ पास जो अभी हम सिर्फ फार्मूले में मान रखे हैं जो कि ऊपर दिया था। अब इसके आगे हम इसको करते हैं सॉल्व में सिंपल तरीके से ही कर देना है, जैसा कि सिंपल होता है। तो ये 1/2, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको और ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पास इतना लिखा हुआ है 1/2। इसके बाद 1 रहेगा, तो 1 का इधर पूरे अंदर में गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो 6 5 11 डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस के साथ आ गया, और ये माइनस है 5, ये हो गया +1, तो ये आ गया -4। यहाँ तो सॉल्व भी कर देता हूँ, माइनस ये कर दिए तो -4 हो गया, अंदर ये -5 +1, और ये प्लस माइनस -3, अंदर है -1 -6, इतना आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। ये 11 है, 6 5 11, माइनस का चिन्ह है, और ये क्या हुआ -5 और ये +1, तो 4 -4 -3 -7, इतना आ गया। ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस माइनस जुड़े तो जुड़ गए और 7 आ गया, और ये माइनस ये 1 तो -4 आया। इस तरीके से इतना इसका मान आ गया है। इसका टोटल आंसर 24 आएगा। तो आप लोग जोड़ घटा के जल्दी से कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको कर ही रहा हूँ।
अब इसके बाद 1/2 लिखेंगे। इसके बाद एक जारा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक जार, और जब 4 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21। क्या है कि ये भी माइनस प्लस हो गया, जो कि अभी मैं ऊपर बताया था। अब इन तीनों को सिंपल तरीके से जोड़ना है, तो 6 7 8 और 2 3 4, तो ये 48 आ गया। तो अभी यहाँ पर 48 आ गया, लेकिन इसके साथ आएगा, ये रहेगा 1/2 48। इस तरीके से इतना लिखेंगे अगले स्टेप में। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 चौको 8, इस तरीके से 24 आ गया। तो इसका टोटल आंसर कितना है? 24। यहाँ काटने का मतलब ये है कि ऊपर 48 है और बटे 2 है, तो हमें सिंपल तरीके से भाग दे देनी है, मतलब कि 48 भागे 2, तो 2 दूनी 4, कट गया, 8 आया, 2 चौको 8, 24। इस तरीके से यहाँ 24 आंसर आ गया टोटल। सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड की सहायता से राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग को कोई भी अन्य विधि से पता है, जैसे कि इसमें हम लोग हर का परिमेयीकरण करके करेंगे, वही रहता है, कोई कोई बोलने का तरीका अलग रहता है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, और सबसे सवाल को उतार लेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद इसको एक बार लिखेंगे, फिर आइए अगला स्टेप में अब हम आ गए लेफ्ट हैंड साइड के बाद। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर जैसे कि 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए हो जाता है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये होता है हर का परिमेयीकरण करने पर, ये हर का परिमेयीकरण है। इसके बाद आगे स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये सेम है, तो इसमें लग जाएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से आ गया। अगले स्टेप में देखते हैं, तो ये क्या है कि हमें क्या पता है, अगर आप लोग को साइन ए कॉस प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 वाला पता होगा, तो ये हमें वहीं पास सिद्ध करना है। जैसे कि क्या होता है कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, तो जब हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ पास क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल रहा है, और तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो अगले स्टेप में वही करेंगे, ये यहाँ से रहेगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर यहाँ आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे यहाँ ऐसे करके डैश करके हमें लिखना भी पड़ेगा। ये इतना लिखेंगे बस कि ये वाला पूरा 1 प्लस साइन इतना रहता है तो 1 होता है, तो इसको साइन को इधर भेज दिया तो माइनस के साथ हो गया, तो कॉस स्क्वायर आ गया यहाँ पास। इसके बाद देखते हैं, और हम इसको थोड़ी ऊपर करने के बाद देखते हैं कि क्या करना होगा। और हमें ध्यान देने की बात यह है कि अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पास एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, ये गोचा पहुँची इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ समझते रहते हैं। जैसे कि अंडर रूट के अंदर 4 है तो 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2, इस तरीके से है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2। तो यहाँ मतलब कुछ नहीं रहता कि 2 रहता है, 2, जिसका मतलब जो चीज़ अंदर 2 होगी, जैसे इसका मतलब 3 गुणे 2। यहाँ पास समझाने की मतलब ये है कि अगर यहाँ पास कुछ नहीं रहता तो मतलब 2 रहता है। तो जब हम इसको 2 रहता है, जैसे कि कुछ नहीं रहता 2 रहता है मैं बोल रहा हूँ, तो 2 का मतलब कि जैसे कि यहाँ पास कुछ नहीं मतलब 2 है, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, और यहाँ पास वही स्क्वायर में किया था। मतलब कि अगर जोड़ा बन रहा है और यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता, तो 2 2 का जोड़ा बन रहा तो एक बाहर आ जाएगा, तो वही हाल यहाँ भी हो रहा। तो अंदर 2 2 2 चीज़ है, 1 प्लस साइन ए 1 है और 1 प्लस साइन ए 1 है, 2 है तो इसलिए स्क्वायर लगेगा। ये भी कॉस भी अंदर 2 है, तो 1 1 आ जाएंगे बाहर, आ जाएगा 1 प्लस साइन ए वन कॉस ए। बाहर सिर्फ वैल्यू इतनी निकल के आएंगी, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। इसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए। ये कैसे हुआ,
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर हुआ जो अगर आप लोग फार्मूले पढ़े होंगे तो सेक है जो होता है हमारा सेक ए इक्वल टू 1 कोस ए होता है और साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 10 होता है 10 ए। डैश डैश करके ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इसकी जगह पे ये आ जाएगा और 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ 2 क्यों आ गया? क्योंकि जब हम इसको जैसे भिन्नों का जोड़ हो गया और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हर क्या आएगा? कॉस ए आएगा, क्योंकि सेम है एक ही चीज़ आएगी, तो इसको काटेंगे तो एक ही आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पास ये मतलब अलग अलग कर दिया है। अब हम इसकी जगह पे रख देंगे, कॉस ए की जगह पे रखेंगे सेक ए, जैसे कि 1 अपॉन कॉस ए की जगह पे प्लस 10 है। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड हो गया। जैसे कि आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा कैसा है, अभी एक बार और इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सवाल था जो कि ये बहुत मोस्ट है 2025 एग्जाम के लिए, आने की बहुत संभावना है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए और 10 ए हमें निकालना है। सबसे पहले इस तरीके से लिखा रहेगा, हम कर देंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने के बाद 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए इस तरीके से हो गया। इक्वल टू अंडर रूट रहेगा तो क्या होगा कि ये दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है? अलग अलग है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो कोई मतलब नहीं, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में करेंगे तो यहाँ पास में बता दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे। तो जब कॉस स्क्वायर को यहाँ पास रोक दिया तो इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर रख दिए हैं तो ये इतना बन गया। इसके बाद ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एक एक को हम बाहर निकालिए अंडर रूट के बाद। यहाँ समझाया कैसे आता है। फिर ये क्या होता है कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन, ये क्योंकि ये अलग अलग होते हैं इसलिए मैं किया हूँ, इसलिए ये किया जाता है क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक होता है, इसीलिए सेक की जगह रख दिया, इसकी जगह पे 10 रख दिया। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। जो कि ये जो हमारा पेपर चला था, अगर आप लोग पुराने होंगे तो देखेंगे ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, 3 अंक का है। अब हम देखेंगे 11वें का अथवा, क्योंकि ये पेपर चल रहा है मॉडल पेपर, तो इसमें अथवा भी होते हैं जो कि दोनों मोस्ट होते हैं, कोई न कोई जाने की बहुत संभावना रहती है। अब इसका अथवा क्या है? अथवा भी सरल है, लिखा है निम्नलिखित का मान लिखिए, निकालिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। और सरल क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं मतलब इनटू का साइन है, गुणा किया हुआ है, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। एक बार और पढ़ देता हूँ क्या लिखा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। तो यहाँ लिखा होगा निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसका मतलब यह है कि जैसे कि जो टेबल होती है हमारी इस तरीके से रहती है, यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री साइन कॉस्ट, इस तरीके से साइन का 60, तो जैसे साइन है तो ये 0 हो गया, 30 हो गया, 60, तो साइन 60 का मान यहाँ क्या आएगा वो हमें निकालना है, इंटू करेंगे। कॉस का क्या है आएगा 30 ये, और साइन का 30 और सेक का 30, इस तरीके से हमें मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो साइन 60 का है तो साइन 60 का मान अगर आप लोग देखेंगे तो पता होगा कि √3/2 होता है, इंटू √3/2 इसका भी होता है कॉस 30 का। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे, और वही कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। इस तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों इंटू के साथ हैं, जैसे कि रूट के साथ है तो √1 हट जाएगा, तो आ जाएगा 3, 2 दूनी 4, प्लस इन दोनों का सेम है तो एक ही आएगा, क्योंकि एक का गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा, 2 का 2 करेंगे 4 आएगा। यहाँ भिन्नों का क्या हो गया? बन गया है जोड़, तो हम क्या करेंगे, दोनों से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद क्या है, इसके भाग देंगे तो आएगा 1, एक के ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 3, प्लस 4 के 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 4 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर 1 का गुणा होगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से 4/4 जो कि आएगा 1, यही हमारा फाइनल आंसर मिल गया। आज सरल में है, 4 एकम 4 कट गया, इसलिए 1 हमें आंसर मिल गया। अगर ना कटता तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही हमारा आंसर होता टोटली, लेकिन यहाँ पास कट गया, इसकी वजह से ये 1 आ गया। क्या लिखा है? निकालिए निम्नलिखित का मान निकालिए, बस इतना लिखा है।
हमें याद रखना है कि साइन 60 cos 30, जैसे कि हम लोग टेबल याद करते हैं तो वहीं से हम इसको फाउंड आउट कर सकते हैं। साइन 60 का cos 30 का इस तरीके से मान रख दे, मानों का फिर गुणा कर दे, यहाँ भिन्नों का जोड़ कर दे, इस तरीके से आंसर इसका 1 आ गया। इसके बाद एक और इसका सवाल है 12वें नंबर का सवाल, जो कि सवाल लिखा है के का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, इसमें कुछ बिंदु दी हुई हैं। ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 4 के, और सी दिया हुआ है 6 - 3। इस तरीके से इसमें 3 बिंदु दी है, लिखा है संरेखीय है कि नहीं, यही हमें निकालना है। क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ए बराबर ए इतना, बी इतना, सी इतना दिया हुआ है, संरेखीय है। तो इसके बाद हमें के का मान निकालना है। चूँकि तीनों मान संरेखीय हैं इसीलिए बनाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, वही हम इसमें लगाएंगे फार्मूला। चलिए देखते हैं। यहाँ पास क्या लिखेंगे, सबसे पहले सवाल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि ये एक ही रेखा में संरेखीय है इसीलिए संरेखीय है। के का मान वह जान कीजिए इसके लिए बिंदु ये संरेखीय। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3। इस तरीके से करने का मतलब ये है कि x1 हो गया, x2 by 1 हो गया, x2 हो गया, by 2 हो गया, x3 हो गया, by 3 हो गया। ये इसका मतलब ये है। इसके बाद इसमें एक फार्मूला है जो कि हम इसको लिख देते हैं यहाँ पास, a = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बस यही एक इसमें फार्मूला है, जो कि इसी फार्मूले से ये सॉल्व पूरा होगा क्वेश्चन हमारा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला हमें याद रखना है और x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान रख देना है। जैसे कि x1 की जगह पे x1 का मान 2 1/2 होगा, फिर लिखेंगे 2, फिर अंदर y2 - y3 a/2 -y3, तो y2 है k -3 प्लस x2 की जगह पे x1 x2 x3, तो x2 की जगह पे 4, फिर y3 माइनस y1, तो y1 3 प्लस x3 की जगह पे ये है x3 6, y1 है 3 माइनस y2 है k। इस तरीके से इतना लिखने के बाद स्क्रॉल ऐसे कर देंगे। अब इसके आगे हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं और क्या होगा। इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जितने अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम आसान से आसान करके सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे कि ये 2 है बाहर गुणा, तो इनको सबसे पहले अंदर करेंगे, के माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया, कोष्टक बंद कर देंगे। 4 हो गया, ये -3 इस तरीके से है, या फिर हम इसको यहीं पास जोड़ घटा देंगे तो माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस की आएगी, तो -6 हो जाएगा। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे 6 3 माइनस के। अब यहाँ पास सबका गुणा अंदर करते हैं, 1/2 2 के प्लस 2 तिहाई 6 प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस 6 हो जाएंगे, तो 6 को 24 जुड़ेगा, लेकिन आगे चिन्ह माइनस की, तो ये 6 में उसका गुणा होगा 4 का, प्लस 36 का 18 माइनस 6 के 1/2, ये के वाले एक साइड होंगे, अचर 2 के -6 के प्लस 6 24 प्लस 18 1/2, ये हो जाएगा -4 के, ये जुड़ जाएंगे सब, तो 30 40 48। अब इसमें अंदर 2 का गुणा हो जाएगा। पास हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम क्या लिखे हैं अभी, सी बी क्षेत्र = 0 है, तो यहाँ =0 करेंगे, जो कि यहाँ सवाल में भूल गया था। इसकी वजह से ये हमारा सवाल थोड़ा इस तरीके से आ रहा था। और हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये हमारा माइनस है, क्योंकि ये -4 गुणा होगा तो -24 होगा, तो ये माइनस होगा। यहाँ पास हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये माइनस हमारा 24 है, ये -24 है, ये स्टेप गलत हो गया, तो होगा -4 के
-24 + 24, तो ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये भी इधर गुणा हुआ तो 0 हो गया। या अभी हम इसको क्या करेंगे, रहने देंगे। 0 बराबर ये हो जाएगा -4k/2। अब इसका हम इधर क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर -4k, तो ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके 0, क्योंकि 0 के बटे में चला आएगा, तो k इक्वल टू सिंपल तरीके से में जो है मान 0 मिला है। ये जो हमारा k का मान है 0 मिला है। क्या लिखा था कि ये इतना बिंदु है जो कि संरेखित, जैसा कि आप लोग सवाल देखे होंगे, लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने। k का मान हमें ज्ञात करना है और ये बिंदु दी रहती हैं। सबसे पहले लिखेंगे ABC इक्वल टू ABC, त्रिभुज ABC इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पास, दिख नहीं रहा था। इसके बाद x1 y1 x2, ये लिखने का मतलब ये है कि x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू k, x3 इक्वल टू 6, y3 इक्वल टू -3। ये लिखने के बाद ये हमारा फार्मूला होता है, तो इसे हम लिखेंगे और इसके जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान रख देंगे। और इक्वल टू ये 0 के बराबर, 0 इक्वल टू करेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल 0 किए थे। सॉल्व करते हुए सिंपल तरीके से सॉल्व किए हैं, जैसे कि एक शुद्ध तरीके से गुणा करना पड़ता है। ये अंदर गुणा किए, फिर ये आया, फिर ये, इस तरीके से। ये -24 है और ये 6 और ये 18 जुड़ा, -24 हो गया। ये दोनों +24 -24 0 हो गए। ये -4 के बचा, तो 4 के बटे ये 2 था तो अंदर गुणा कर दिया। अब ये इधर 0 के साथ गुणा हो गया तो निगेटिव हो गया, और ये 0 है। 0 में बटे का जब 4 होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से k इक्वल टू ये जो है तो 0 आ गया है। ठीक, इसका अथवा एक सवाल है, सवाल को भी बता देता हूँ। अगर आप लोग से बन जाता है तो करिएगा, नहीं हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम सवाल को करेंगे, जिससे कि हमारा ये वीडियो लंबा ना हो। क्या लिखा है, अथवा लिखा हुआ है कि बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशक भी ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा अथवा सवाल है, अगर आप लोग से बनता है तो करिएगा। क्या लिखा, बिंदुओं 5 -6 और -1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करती है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।